सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन जो है वो काफी करीब आ गई है सच की तलाश में, बल्कि उसका जो शक है वो यकीन में बदल ही गया है। आई मस्ट से फॉर हर फर्स्ट जासूसी वाला असाइनमेंट शी इज प्रिटी कूल। जी हाँ, उसने ये तो पता लगा ही लिया है कि मिलावट जो है वो देविका ने की थी। अब पॉइंट की बात ये है कि देविका का पर्दाफाश पब्लिकली कैसे करेंगी। काला बाजारी में मिलावट होती है उसे रोकने। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, अगर इंसानों के ऊपर भी ऐसा QR कोड लगा दिया जाए तो कमाल ही हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा था आप एक अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं ना, कभी कभी अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही कर रही है सुमन, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि देविका सीधे सीधे अपना किया हुआ नहीं मानेगी। इसीलिए तो सुमन ने चली है ऐसी चाल जहां देविका फंस गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो सुमन को क्या कहे। देविका भाभी, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा था आप एक अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ना बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। आप प्लीज कुछ ऐसा करो ना कि बस कल पुलिस ना आए मुझे लेने, प्लीज। मैं ट्राई करूँगी कि कल सुबह पुलिस में सच्ची दिल से। अब देखिए, सुमन ने कुछ नहीं किया है, ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। मगर चंद्रकांत और बाकी घर वालों को गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सुमन ही लग रही है। अब ऐसे में सुमन तीर्थ के साथ पहुंच गई है सच का पता लगाने के लिए। और स्मार्ट सुमन को तो देखिए कैसे उसे झटपट मिल रहे हैं सारे सबूत, वो भी एक एक करके। काला बाजारी में मिलावट होती है उसे रोकने। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, अगर इंसानों के ऊपर भी ऐसा QR कोड लगा दिया जाए तो कमाल ही हो जाएगा, है कि नहीं? सही बात है मालिनी बुआ। ये देखो, 1 साल बाद एक्सपायर हो रहा है। मैंने कहा था ना नेताजी, मेरा यूज किया हुआ तेल खराब नहीं था। अब सुमन तो सुमन है, इसीलिए उसे झट से पता चल गया कि तेल में मिलावट हुई है और इस पूरे प्रोसेस को उसने चुटकियों में सुलझा लिया और पता लगा लिया कि ये काम जानबूझकर किया गया है। 1-2 चुड़ैले हैं यहाँ पे आसपास, हमारे बड़े रईस खानदान वाले हैं वो लोग, और हमारे सुमी के परिवार में पड़ते हैं ससुराल वाले। उसी में से किसी ने नाखून यहाँ पे छोड़ दिया होगा या छूट गया होगा, उस बेवकूफ़ को तो पता ही नहीं है। अब हम उसको ढूंढ निकालेंगे। हमारा शक तो जा रहा है वो डायन के ऊपर और डायन की बहन के ऊपर। डायन नहीं समझे, देविका मित्तल, बोलना मत वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। अब दरअसल बात ऐसी है, सुमन ने खुद को बेचारा बनाकर देविका के सामने ऐसा जताया जैसे वो उससे मदद मांगने आई है। और इस बात को देखकर ससुर जी को लग रहा है कि सुबह का सूरज शाम को घर वापस आ गया है। मगर नहीं ससुर जी, अभी आपको नहीं पता कि सुमन कितनी चालाक है और वो आपकी बड़ी बहू का कौन सा पर्दाफाश करना चाहती है। होता ये है कि दीदी ने मुझे बोला होता है कि जाके वॉशिंग पाउडर मिला दो ऑयल में, फिर जो होगा देख लेंगे। कृतिका बिन कृतिका वो जाती है, वो काम पूरा भी करती है, बट अनफॉर्चुनेटली कृतिका का एक नाखून रह जाता है वहीं पे, एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ प्रूफ। बट देन अगेन देविका बिन देविका ये चीज़ फिगर आउट कर लेती है कि सुमन इंदौरी चुप तो नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ तो प्लान और प्लॉट कर ही रही होगी देविका और कृतिका को फंसाने के लिए। तो देविका एक उल्टा एक और चाल चलती है। तो बस अब यही गेम है। अब देखना यह है कि एंड में ये जो घमासान युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो इसमें क्या सुमन की जीत होती है, क्या सुमन ये प्रूफ कर पाती है कि देविका और कृतिका इस प्लान में शामिल है। अब जिस स्पीड में सुमन इस मामले को सुलझा रही है, लगता है कि वो जल्द ही सच का पता लगाकर सभी के सामने रख देगी।
इंटरेस्टिंग तो ये होगा देखना कि देविका इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभालेगी, क्योंकि उसकी बहन ने ही बेड़ा गर्क कर दिया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।